दोस्तों, अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, उस वॉर को अचानक से ख़त्म क्यों कर दिया गया? अगर हम सारी चीज़ें एक दूसरे से जोड़कर देखें तो क्लियर समझ में आता है कि हुआ हुआ क्या था। देखो, सबसे पहले पाकिस्तान ने हमारे लोगों पर हमला किया और उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसका आतंकवादियों पर हमला किया। आतंकवादियों पर हमला करने के बाद पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि पाकिस्तान हम पे कुछ कार्रवाई करे, और हम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हम पाकिस्तान पे कुछ बड़ा करें। तो हमने सबसे पहले पाकिस्तान पे क्या किया? एयर स्ट्राइक की वहाँ के आतंकवादी अड्डों पे। आतंकवादी अड्डों पे जितने भी आतंकवादी मरे बचे, जो भी कुछ हुआ हुआ, और उसका रिटेलिएशन फिर पाकिस्तान ने किया। उसने कहाँ पे किया कि हमारे आर्मी बेसिस पे हमला कर दिया, आर्मी एयरफोर्स बेसिस पे। तो उसके रिटेलिएशन में हमने करना चालू किया। उसने हम पे रॉकेट दागे, हमने उनको डिफेंस किया। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमने उन्हें जैसे तैसे रोका। इसके बाद पाकिस्तान और भारत का मतलब फुल वॉर चालू हो गया था। तो भारत ने जब उसका जो रिटेलिएशन किया कि हम भी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सेना पे हमला करेंगे, जब हमारी हमारी सेना ने उसकी सेना पे हमला चालू करा तो हमने उसके एयर बेसेस तबाह कर दिए। वो कुछ नहीं कर पाए, उनके जो बड़े बड़े एयर बेसेस थे वो तबाह कर दिए। इसके बाद सीधे पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन बचता था, न्यूक्लियर वॉर। पाकिस्तान सीधा रोता हुआ गया अमेरिका के पास कि भाई हमारे अब तो फाइटर जेट उड़ान ही नहीं भर सकते, हमारे एयर बेसेस तबाह हो चुके हैं, हमारी जो आर्मी है वो जा नहीं सकती है। अगर भारत की आर्मी के सामने डायरेक्ट जो ग्राउंड से जाएगी वो पेली जाएगी। नेवी नेवी के लिए हम पहले से तैयार खड़े थे। वो नेवी और उसकी आर्मी अगर हमारे साइड आती तो बुरे तरीके से पिटते और बुरी तरीके से हारते। तो कन्वेंशनल जो वॉर था, नॉन न्यूक्लियर वॉर जो हम उससे लड़ रहे थे, उसमें पाकिस्तान पूरे तरीके से हार चुका था। हारने के बाद बौखलाया हुआ पाकिस्तान रोते रोते चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका, इन सब देशों के पास गया, यूरोप के पास गया, बहुत सारे देशों के पास गया। तो उसने सीधा ये कहा कि भाई साहब, हम पे आखिरी ऑप्शन बचा है, क्या हम हमारे न्यूक्लियर वो हथियार जो है उनका यूज़ करना चालू कर दें? तो भारत के पास भी ये ऑप्शन है। भाई भारत ने, जैसे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, उसके पास जब वो गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सरकार से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की होगी। सीधी सी बात है, भारत सरकार ने भी कहा होगा भाई हमारे पास काय के लिए, पूछने के लिए थोड़ी रखें, पूछते ही थोड़ी रहेंगे, वो चलाने के लिए हम भी चलाएंगे। आज के टाइम पे तो हम पे न्यूक्लियर वॉर हेड जो है पाकिस्तान से ज़्यादा है, और हमारे जो न्यूक्लियर वॉर हेड वो बड़े बड़े हैं, पाकिस्तान के छोटे छोटे हैं। भाई हम तो निपटा देते। इससे पूरा विश्व पूरा विश्व दहशत में आ गया। जिन जिनको ये बात पता चली कि ये तो भाई ये पेलम पाली के चक्कर में है, ये चलाएंगे, इनका तो शायद वहाँ तक ना पहुँच पाए, भारत इंटरसेप्ट कर लेगा। जब उसकी वो मिसाइलें हमने इंटरसेप्ट कर ली, जो वो चला रहा था नॉन न्यूक्लियर जो थी, बहुत तरह तरह की मिसाइलें उसने हमारे ऊपर डाली, हमने उनको कर दिया भाई। मगर भारत ज़रूर जब चलाता ना, उसके एयर डिफेंस सिस्टम तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। जब भारत परमाणु बम दागता तो पाकिस्तान में इतनी मौतें होती जिसका आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता था। भारत 4-5 शहर भी निपटा देता ना पाकिस्तान के, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ऐसे जो शहर हैं वो निपटा देता, तो पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचता, ख़त्म हो जाता पाकिस्तान। ख़त्म कैसे हो जाता? ये शहर चले जाते, पाकिस्तान कई सारे हिस्सों में टूट जाता अलग अलग। पश्तून अलग अपना देश बना लेते, बलोच अपना बना लेते, सिंधी अपना बना लेते, पंजाबी अलग बना लेते, कश्मीर वाला हिस्सा हम ले लेते, और भी ज़्यादा हिस्सा हम ले लेते, थोड़ा पाकिस्तान को और पीछे खिसका देते, 100-200 किलोमीटर सिंधु नदी के उस पार कर देते, बाकी बचा हुआ ज़मीन हम ले लेते। तो इस स्थिति से बचने के लिए पाकिस्तान रोता गाता फिरता रहा कि भाई हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। मगर लोगों को दया आ गई कि यार इस पे चलो, न्यूक्लियर बम ना गिरे। भारत के पाकिस्तान न्यूक्लियर बम हैं पाकिस्तान के पास, हमारे पास पहुंचाएगा कैसे भाई? भाई हमारे तक पहुंचाएगा कैसे तू? मिसाइल से, मिसाइल तेरी हम रोक देंगे, फाइटर जेट वो भी हम रोक देंगे, पहुंचाएगा कैसे? हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बंदूक भी दागेंगे साला उधर से, सऊदी अरेबिया साइड खड़े हो गए, अरब की गाड़ी है ना उसमें खड़े हो गए, वहाँ से देंगे, परमाणु बम दागेंगे, ले कर लेगा, K4 मिसाइल दाग देंगे, K5 दाग देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान। और हम ख़त्म करने के मूड में भी थे इस बार, हम निपटा देते इस बार। हमारा देश एकजुट होकर खड़ा था इस बार भयानक तरीके से। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़ोर से एकजुट हो जाएगा, ना पाकिस्तान को चाइना, अमेरिका, किसी को भी
उम्मीद नहीं थी कि भारत देश के लोग इतने ज़ोर से एकजुट हो जाएँ और हम लोग युद्ध को जश्न की तरह मनाते हैं। हमारे यहाँ युद्ध भी एक जश्न है, हम युद्ध से पीछे नहीं हटते। युद्ध हमारे लिए धर्म को स्थापित करने की एक विधि है। हम लड़ेंगे और युद्ध में जीतेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, इन ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर देंगे। मगर एक बात है, अब भले ही हम युद्ध ख़त्म हो चुका है, जो विश्व के बड़े बड़े देश हैं उन्होंने इंटरवेंशन किया भाई, उन्होंने कहा कि कोई मतलब नहीं है, इतने सारे लोग मर जाएंगे। और भी इसके कई बुरे कारण भी आते सामने, क्योंकि हम ऐसे लाहौर में बम दागते तो कुछ उससे न्यूक्लियर रेडिएशन हमारे तक भी आती, हमारे अमृतसर वगैरह तक आ जाती। इसलिए अच्छा रहा हमने न्यूक्लियर बम नहीं दागा, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो दागेंगे। मगर एक चीज़ है कि अब हमें युद्ध के अलावा जो कार्रवाई हो सकती थी वो हमें पाकिस्तान पे करना चाहिए। युद्ध के अलावा जैसे हमें बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए बलूचिस्तान को पूरा सपोर्ट देना चाहिए, बलूचिस्तान को आज़ाद देश घोषित कर देना चाहिए, वहाँ की सरकार को मान्यता देनी चाहिए। और दूसरी बात, जिन जिन देशों ने इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया, हमें क्लियर हो गया है इस छोटे से युद्ध से, ये ज़रूर पता चल गया कि कौन हमारे साइड है और कौन पाकिस्तान के साइड है। जैसे चाइना, टर्की, अजरबैजान, इन जैसे देशों के जो हम से जो सामान इंपोर्ट करते हैं उस पर 100% ड्यूटी भारत सरकार को लगा देनी चाहिए। भाई हम इनसे जो भी कुछ खरीदेंगे 100% ड्यूटी लगा के ही खरीदेंगे। मत खरीदो यार 3 देशों से, यार विश्व में और भी देश हैं, मत खरीदो इन 3 देशों से सामान। खरीदो तो ड्यूटी लगाओ हन के जम के। इनको समझ में आना चाहिए, भारत सरकार को अब इन जो तरीके हैं इन पे काम करना चाहिए कि आगे से कोई पाकिस्तान का साथ ना दे। और भारत को एक और काम करना चाहिए जी, अब पाकिस्तान से फ्री हो गए हैं, बांग्लादेश से निपट लो, इसको निपटाओ, इसके 2-3 टुकड़े करो, इसकी जगह कब्जाओ, इसको छोटा सा कर दो, लैंड लॉक कर दो ऐसा चारों तरफ से। अभी ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, समुद्र का एक्सेस है इसके पास, समुद्र का एक्सेस ख़त्म कर दो, समुद्र वाली जगह कब्जाओ, अब करो। भारत एक विस्तारवादी देश नहीं है, मगर भारत को विस्तारवादी देश बनना पड़ेगा। जो देश विस्तारवादी नहीं होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जो देश विस्तारवादी होते हैं वही अपना जो है मूल स्वरूप बनाए रख पाते हैं। हमें विस्तारवादी होना पड़ेगा, हमें हमारी नीतियाँ बदलनी पड़ेंगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।